हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ zoology। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस और मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से नाइट्रोजनस और मेटाबॉलिक वेस्ट को इरेडिकेट करने को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो एज वी नो, ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट अंडरगो एक्सक्रीशन। दुनिया की हर जो लिविंग इंटिटी है, लिविंग थिंग है, इट मस्ट अंडरगो एक्सक्रीशन। दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को इरेडिकेट करता है, अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको एलिमिनेट करता है। सो सिमिलरली प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनको भी अपनी बॉडी से जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने की ज़रूरत होती है। तो हमें पता है कि पौधों के अंदर कोई भी ऐसा एडवांस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जिसके ज़रिए से नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर सके। तो हम देखेंगे कि पौधों के अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशन प्रेजेंट है जिससे ये अपनी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इसको रिमूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैक्यूल्स एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। कुछ पौधों के अंदर जो है वो वैक्यूल पौधे जो है वो उसको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पर यूटिलाइज करती हैं। हमें पता है कि पौधों के सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो प्लांट्स इन वैक्यूल्स को यूटिलाइज करते हैं टू स्टोर वेस्ट मटेरियल। सो कुछ प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशन होती है कि वह वैक्यूल्स के अंदर अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो स्टोर कर लेते हैं। वेस्ट मटेरियल अकामुलेट इन लार्ज अमाउंट इन दी वैक्यूल एंड लीड टू द क्रिस्टल फॉर्मेशन। और इवन कुछ सेल्स के अंदर जो है इतनी ज़्यादा मकदार के अंदर ये मेटाबॉलिक वेस्ट को और वेस्ट मटेरियल को जमा कर लेते हैं कि उस सेल के अंदर जो है वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं उस मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से। सो फर्स्ट अडेप्टेशन फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट इज दी वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स को एज द डस्टबिन के तौर पर यूटिलाइज करते हैं और अपना जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ये अपने वैक्यूल के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं। सेकेंड अडेप्टेशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। लीव्स एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो प्लांट्स आल्सो स्टोर द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट इन द लीव्स। जो पौधे होते हैं अपना ये मेटाबॉलिक और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी वेस्ट होता है इसको क्या करते हैं अपने पत्तों के अंदर जो है वो इसको स्टोर कर लेते हैं। डैट इज़ वाई लीव्स कॉल्ड द एक्सक्रीटोफोर। इसी वजह से जो इनके लीव्स होते हैं इनके लीव्स को कहा जाता है एक्सक्रीटोफोर, ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीटरी मटीरियल को रिमूव करता है। सो when leaves full with the waste material they turn the yellow and destined to fall off during the autumn। अब पत्तों के अंदर ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ये सारा का सारा साल जो है वो जमा होता रहता है और विंटर के अंदर ऑटम के अंदर आके ये फुल हो जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट और इसके अंदर पिगमेंट बनने की वजह से जो पत्ता होता है ये येलो हो जाता है। तो ऑटम के अंदर जो येलोइश कलर के लीव्स हो जाते हैं ये क्लोरोसिस की वजह से नहीं होते, क्लोरोफिल वैनिश होने की वजह से नहीं होते, बल्कि ये येलो कलर इनका आता है इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जमा होने की वजह से और कुछ पिगमेंट इसके अंदर स्टोर होने की वजह से ये येलो हो जाते हैं। तो इनके अंदर जब मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा मकदार में जमा हो जाता है तो पत्ते फिर जो है वो हर साल गिरा दिए जाते हैं। दरख्त अपने पत्तों को गिरा देता है ताकि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये भी इनकी बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाए इन पत्तों के साथ ही। सो टॉक्सिक मटेरियल एंड हैवी मेटल्स व्हेन इंक्रीज इन लीव्स इट टर्न्स येलो। जब बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर टॉक्सिक मटेरियल और हैवी मेटल पत्ते के अंदर जमा हो जाते हैं तो उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है और ऑटम के अंदर ये येलो हो जाते हैं और इनको जो है वो गिरा दिया जाता है। सारा साल इन पत्तों के अंदर ये हैवी मेटल और टॉक्सिक मटेरियल स्टोर करते रहते हैं और साल के एंड पे ये क्या करते हैं, सिंपली इन पत्तों को फॉल ऑफ कर देते हैं, इनको गिरा देते हैं ताकि इनकी बॉडी से जो है ये एक्सक्रीटरी और मेटाबॉलिक वेस्ट इसको रिमूव कर दिया जाए। सो थर्ड, ओल्ड जाइलम एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। कुछ जो प्लांट होते हैं ये अपने ओल्ड और बंद हो चुके जो जाइलम होते हैं इनको एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इनके अंदर अपना मेटाबॉलिक वेस्ट डिपॉजिट करते रहते हैं। सम प्लांट्स डिपॉजिट strange chemical in their trunks and branches, especially in old xylem which no longer used for water transportation। जो पुराने हो चुके जाइलम होते हैं जिनको मज़ीद वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो पौधा क्या करता है अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को उन ओल्ड जाइलम टिश्यूज़ के अंदर जो है वो डिपॉजिट कर जाता है। और कुछ पौधों के अंदर जैसे कि इबोनी के अंदर क्या होता है कि वो उनके अंदर जो सेंट्रल वुड होती है वो डार्क ब्लैक कलर की हो जाती है। तो जो डार्क ब्लैक कलर है बेसिकली कुछ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट का ये मानना है
कि इबोनी के अंदर जो डार्क कलर की सेंटर में वुड बनती है वो बेसिकली वहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट और वेस्ट मटेरियल के जमा होने की वजह से वो डार्क कलर की वुड जो है वो बन जाती है। सो पौधे जो है वो इन ओल्ड जालम को यूज़ करते हैं अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए। सो फोर्थ अडेप्टेशन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सक्रीशन इन द सॉइल। कुछ पौधे क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से जो है वो स्पेशलाइज्ड वेस्ट मटेरियल जो होते हैं या वेस्ट कंपाउंड होते हैं इनको अपने रूट्स के ज़रिए सॉइल के अंदर जो है वो रिलीज़ करते हैं और इनको एज अ केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी इस केमिकल के ज़रिए, इस केमिकल कंपाउंड के ज़रिए क्या करते हैं, दूसरे पौधों के साथ कम्पीट ये करते हैं और उनकी ग्रोथ को ये रिटार्ड करते हैं और उनके साथ कंपटीशन करते हैं कि जिस एरिया के अंदर ये पौधे ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे दूसरे पौधे ग्रो ना करें। सो बेसिकली दो तरीके से इनको फ़ायदा हो रहा है। एक तो इनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा है इनकी रूट्स के ज़रिए सॉइल के अंदर। दूसरा, इस वेस्ट मटेरियल को ये एज अ केमिकल वेपन के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं दूसरे प्लांट्स के ख़िलाफ़, ताकि उनकी वहाँ पे ग्रोथ ना हो और इनके दरमियान जो है वो कंपटीशन कम से कम हो। सो जो प्लांट्स इन केमिकल वेपन को सॉइल के अंदर रिलीज़ करते हैं उसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स क्या करते हैं, अपनी रूट्स के ज़रिए इन वेस्ट कंपाउंड को सॉइल के अंदर रिलीज़ करते हैं। सो दीज आर दी अडेप्टेशन प्रेजेंट इन प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्रीशन। सो इन बेसिक अडेप्टेशन के ज़रिए जो पौधा है ये अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है। थैंक यू सो मच।